एक बार की वार्ता है, महाराज हमारे नारद जी को ठाकुर जी की लीला पर संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? बोले संसार में मनुष्य से एक स्त्री नहीं संभलती। ये द्वारकाधीश कृष्ण 16,108 स्त्रियों को कैसे संभालते हैं महाराज? ठाकुर जी की लीला पर संदेह हुआ है तो परीक्षा लेने के लिए आए महाराज। तो क्या किया? सबसे पहले जामवंती के भवन में प्रवेश किया। क्या देखा? बोले ठाकुर जी वहां पर उपस्थित हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आज नारद जी को आगमन आता हुआ देख करके महाराज तुरंत ठाकुर जी ने जामवंती से कहा, बोले काम करो, संत भगवान पधारे हैं, इनके पूजन की तैयारी करो। तो आज जामवंती ने पाद्यादिव से पूजन किया और नारद जी के 4 लड्डू और 1 गिलास जल प्रदान किया। नारद जी ने वो 4 लड्डू पाए, 1 गिलास जल पिया। अब जामवंती के यहाँ से निकल करके महाराज तुरंत सत्यभामा के यहाँ घुस गए। ठाकुर जी यहाँ पर चौपड़ खेल रहे हैं। जब नारद जी को यहाँ पर आता हुआ देखा तो समझ गए भाव को। बोले अभी अभी तो आते तो स्वीकार करके आए हैं, यहाँ पर किस लिए आए? समझ गए, बोले परीक्षा लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर भी ठाकुर जी ने पूजन करवाया और फिर वही 4 लड्डू और 1 गिलास जल महाराज। अब नारद जी ने यहाँ पर फिर सत्यभामा के यहाँ 4 लड्डू और 1 गिलास जल पिया महाराज। फिर परीक्षा लेने के लिए रुक्मिणी जी के यहाँ पर घुस गए। और तो क्या देखा? बोले ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, राज्य कार्य की वार्ता को कर रहे हैं। आज तुरंत ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी से कहा, बोले संत भगवान पधारे हैं, इनका पूजन करो। फिर पाद्यादिव से पूजन हुआ महाराज। बोले प्रसादी की तैयारी करो। तो वही प्रसादी में 4 लड्डू और 1 गिलास जल आ गया। अब नारद जी ने महाराज फिर 4 लड्डू खाए, 1 गिलास जल पिया। 12 लड्डू 3 गिलास जल महाराज प्रवेश कर चुका है पेट के अंदर। अब मन करता है बोले कालिंद्री के यहाँ पर जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन परीक्षा तो लेनी है। कालिंद्री के यहाँ पर घुस गए महाराज। ठाकुर जी को सोता हुआ पाया, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, यहाँ पर भी ठाकुर जी उपस्थित हैं। आज कालिंद्री ने ठाकुर जी को जगाया, बोले महाराज जग जाओ, संत भगवान पधारे हैं, बोले बैठा लो, पाद्यादिव से पूजन करो, प्रसादी की तैयारी करो। महाराज यहाँ पर भी पूजन हुआ और फिर वही 4 लड्डू और 1 गिलास जल आया महाराज। अब नारद जी ने फिर पा लिया और 1 गिलास जल पी लिया। तो 16 लड्डू और 4 गिलास जल तो प्रवेश कर चुका है महाराज। लेकिन अब क्या करें? अब मित्र बिंदा के यहाँ पर जाने की सामर्थ्य तो बची नहीं। जैसे ही नारद जी जाने लगे, द्वारकाधीश कृष्ण प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? अभी तो 16,104 बाकी हैं। बोले महाराज आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और मेरा कुछ बचेगा नहीं है। 16,104 को 4 गुना से गुणा कर लो। आप हर जगह पर 4 लड्डू और 1 गिलास जल पिला रहे हो, मेरा क्या होगा? तो यहाँ पर गृहस्थ से संबंधित प्रश्न किए नारद जी ने। बोले परिवार को कैसे चलाना चाहिए, जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, द्वारकाधीश कृष्ण ने नारद जी को गृहस्थ लीला का ज्ञान कराया है। बोलो राधे राधे।